नमस्कार। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों में इंटरनेट पर एक्टिव हो तो आपने एनएफटी का नाम ज़रूर सुना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो नॉन फंजिबल टोकन। बट आखिर है क्या, ये समझना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। कोई फिजिकल चीज़ अगर आपको ओन करनी है तो आपको वो प्रूव करना बड़ा आसान है कि आप वो उसकी ओरिजिनल कॉपी ओन करते हो। फॉर इंस्टेंस, आप लूवर म्यूजियम में गए, आपने मोनालिसा टंगी हुई देखी, आपको पता है यही वाली ओरिजिनल मोनालिसा है क्योंकि बाकी सब जगह उसकी कॉपी बिक रही है। वो ओनर भी उस जगह का आपको एक सर्टिफिकेट बनाकर दे देगा और आप ये प्रूव कर सकते हो कि देखो भाई, ये ओरिजिनल मोनालिसा है, मैं वहाँ से खरीद कर लाया। बट फर्ज करो अगर आपको यही चीज़ किसी डिजिटल प्रोडक्ट के साथ प्रूव करनी है, ये वीडियो या कोई इमेज या कोई मीम जिसकी हज़ारों कॉपी ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है, बट उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो आप ओन करते हो, ये आप कैसे प्रूव करोगे? बस इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है एनएफटी, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन, जो कि ये प्रूव करने का जरिया है कि आपके पास किसी भी ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट की ओरिजिनल कॉपी अवेलेबल है। अच्छा, कई बारी जो आर्टिस्ट है वो कॉपीराइट अपने पास रिजर्व रखते हैं, यानी कि आपके पास ओरिजिनल वाली चीज़ तो रहेगी बट उसकी कॉपीज़ वो आर्टिस्ट बेच सकता है। बट आप एक चीज़ इस एनएफटी से ज़रूर समझ गए होंगे कि ये उन चीज़ों का दायरा बढ़ा देता है जो आप ओन कर सकते हो या ख़रीद सकते हो। फिजिकल वर्ल्ड से डिजिटल वर्ल्ड तक आपको लेकर जाता है। अब सवाल उठता है कि एनएफटी काम कैसे करता है। तो एनएफटी बेसिकली, अगर आपने इथीरियम का नाम सुना है जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, उसकी ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। अब सवाल आता है कि ये यूज़ कैसे हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा भी एक्टिव रहे हो, फोटोज़, वीडियोज़, मीम्स, कुछ भी बेचा जा सकता है एनएफटी के ज़रिए। मसलन कि जैक डोर्सी तो अपना पहला ट्वीट तक एनएफटी के ज़रिए बेच रहे हैं। बीपल नाम का एक आर्टिस्ट है जिसने $69 मिलियन में अपनी एक बहुत बड़ी सी डिजिटल आर्ट पीस बेची है, जो कि उसके कई सारे स्मॉल डिजिटल आर्ट पीसेस का एक कलेक्शन टाइप का है। लोगन पॉल की अगर बात करें तो उसने $5 मिलियन में अपने कुछ कार्ड्स बेचे हैं। और ऐसे करके मतलब एक्सपेंशन इस चीज़ का अनइमेजिनेबल है कि मतलब मैं ये वीडियो एनएफटी के ज़रिए बेच सकता हूँ। आप अपना इस वीडियो के नीचे वाला कमेंट अगर आपने नहीं करा तो ज़रूर कर दें, वो भी आप एनएफटी के ज़रिए बेच सकते हैं। सो दिस एक्सपैंड्स द यूनिवर्स। अब ये खरीद बिक्री की बात चल रही है तो एनएफटी तो आपने बहुत सुन लिया। बट यार, एनएफटी जिस क्रिप्टो करेंसी पर बेस्ड है, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना हो तो आप क्या करेंगे? वेल, फॉर यू, टुडेज स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो इज कॉइन स्विच कुबेर। अगर आप इनके प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी में खरीद बिक्री कर सकते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको ये गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएंगे और एप्पल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएंगे। और इनके यहाँ कोई ब्रोकरेज फीस नहीं लगती। आपको डिपॉजिट करना है, विड्रॉल करना है, वो भी सारा कुछ एकदम इंस्टेंट होता है। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप इस ऐप के अंदर तुरंत 100 रुपए से, मिनिमम 100 रुपए से इन्वेस्टिंग अपनी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक से शुरू करें तो आपकी वॉलेट में 50 रुपए के बिटकॉइन आ जाएंगे, और अगर आप अपने दोस्तों को रेफर करें तो हर रेफरल में आपको 50 रुपए के बिटकॉइन मिलेंगे। ये कहते हैं, इनकी टैगलाइन है, ट्रेड कर बेफिक्र। तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट वगैरह पसंद है या आपको लगता है, इंटरेस्ट आता है, देखो रिस्क तो है बहुत ज़्यादा और रिस्क के साथ उतना बड़ा रिवॉर्ड भी आता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कीजिएगा। चलिए वापस आते हैं अपने एनएफटी के टॉपिक पर। अब हमने समझ लिया कि एनएफटी के ज़रिए आप कुछ भी खरीद बिक्री कर सकते हैं, बट आप जाएं कहाँ? तो उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पर आप ये कर सकते हैं, जैसे कि ओपन सी, सुपर रेयर, निफ्टी गेटवे, फाउंडेशन, V1 V3, बेकरी स्वैप, एक्सी मार्केट प्लेस, रेरेबल, एनएफटी शोरूम वगैरह वगैरह, है ना। और मैं कुछ आर्टिकल्स भी नीचे लिंक कर दूंगा, तो अगर आपको और इसके बारे में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। बट अब समझते हैं कि इस एनएफटी के ज़रिए हो क्या रहा है। देखो, एनएफटीज एक और नई यूज़ केस है ब्लॉकचेन जैसी अमेजिंग टेक्नोलॉजी की। और अगर आप धीरे धीरे देखें तो क्रिप्टो करेंसी की जो एक्सेप्टेंस है या ब्लॉकचेन की जो एक्सेप्टेंस है वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है। मसलन टेस्ला ने कहा है कि वो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए, मतलब आप बिटकॉइन दें और आप टेस्ला की गाड़ियां खरीद सकते हैं, एटलीस्ट यूएस के अंदर, और धीरे धीरे वो बाहर भी बढ़ाएंगे। आरबीआई कहता है कि वो अपनी ओन डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहा है। तो बिटकॉइन तो एक क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन के अलावा जो नई क्रिप्टो करेंसी आई है उनका मार्केट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि पिछले 8 सालों में बिटकॉइन का मार्केट शेयर 35% से लेस हुआ है। तो ऐसा लगता है कि
जो क्रिप्टो करेंसी है, जो ब्लॉकचेन है, इस टेक्नोलॉजी की जो एक्सेप्टेंस है और जो यूजेबिलिटी है वो ग्रो कर रही है, और एनएफटी उसका जस्ट एक अनादर एग्जाम्पल है। तो ये तो हुई बात एक्सेप्टेंस बढ़ने की, बट एनएफटीज के साथ अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, कुछ कंसर्न्स भी जुड़े हुए हैं। पहला कंसर्न है कि क्या एनएफटी सिर्फ एक बबल है। .com का जब ज़माना आया था 2000 के टाइम पर, तब भी यही बात चलती थी कि क्या .com एक बबल है, और वो एक बबल निकला और वो फूटा। बट उसके बाद जो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है वो अभी भी यूज़ हो रही है, बढ़ती जा रही है, और उसने हमारी ज़िंदगी को कितना आसान कर दिया है। तो हो सकता है ऑन वन हैंड एनएफटी कैन बी अ बबल, बट जो इसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है, जो ब्लॉकचेन है, जो क्रिप्टो करेंसी है, इनका हमारी ज़िंदगी में जो एक्सेप्टेंस है और जो यूजेबिलिटी है वो लगातार बढ़ती ही जाएगी। ये बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं। और दूसरा कंसर्न एनएफटी से रिलेटेड है इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। देखो, एनएफटीज बेस्ड हैं क्रिप्टो करेंसी पर, और क्रिप्टो करेंसीज को माइन करने के लिए बहुत बड़े बड़े सर्वर्स लगते हैं, जो बहुत बड़े बड़े सर्वर्स को आप कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें आपको एयर कंडीशनिंग करनी पड़ती है, जिसके ज़रिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। बताते हैं कि हमारे ग्रीन हाउस गैसेस बहुत निकलती हैं। तो ये एक बड़ा एनवायरमेंटल कंसर्न बनकर भी उभर रहा है। एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, कर रहे हैं वो काम अपना, कह रहे हैं कि हम इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये एक एनवायरमेंटल कंसर्न है। अभी इसका अडॉप्शन उतने बड़े लेवल पर नहीं है, इसलिए उतना बड़ा ये कंसर्न नहीं मान सकते। बट अगर आप इमेजिन करें कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में ही लेन देन हो रहा है, सारे लोग अपनी चीज़ों का एनएफटी बना रहे हैं, तो जैसे जैसे इसका कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी कि हम इसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाएं। वो बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, that's it for the video. See you soon in another one. Till then, take care of yourself. Jai Hind, Vande Mataram.